Hello everyone, myself Pallavi Singh and welcome to my YouTube channel Education Innovation. Today we are going to learn about the meaning, nature and function of assessment. Under this unit concept of assessment, we are going to learn meaning, nature and function of assessment, assessment for learning, assessment of learning, assessment as learning, and last topic is types of assessment. Now the main question is that why do educators need assessment in the teaching learning process? एजुकेशन प्रोसेस में असेसमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है और वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज विदाउट असेसमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़ नॉट पॉसिबल. एजुकेशन जो है वह असेसमेंट पे बिल्डअप होते हैं. असेसमेंट के थ्रू टीचर्स को जो भी फीडबैक मिलते हैं वो फीडबैक के बेस्ड पे एजुकेशन को इन फ्यूचर के लिए इम्प्रूव करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को क्वालिटीफुल लर्निंग प्रोवाइड की जा सके. सपोज समबडी आस्क यू how tall you are. You simply answer these questions very easily. But somebody asks you how smart you are. It might be you feel difficult to answer this question. Because smart एक overall personality के लिए यूज़ किया जाता है. So, teachers की responsibility होती है कि students के overall development को focus किया जाए. Physical, social, emotional. So it's an overall development focus with the help of assessment. So teachers कैसे मेज़र करेंगी, कैसे उनको ये पता चलेगा कि स्टूडेंट्स का इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है, कहाँ पर वो वीक पड़ रहे हैं. सो इसके लिए टीचर्स जो हैं असेसमेंट को यूज़ करती हैं स्टूडेंट के नॉलेज स्किल्स को मेज़र करने के लिए और उनके डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए. सो विदाउट असेसमेंट जो है टीचर्स मेज़र नहीं कर सकते हैं और किसी भी तरीके का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पॉसिबल नहीं है. Definition of assessment देखते हैं. Assessment is the process of gathering and discussing information from various sources and activities in order to develop a deep understanding of what students know, understand and can do with their knowledge as a result of their educational experiences. अकॉर्डिंग टू हुबा एंड फ्री 2000, असेसमेंट जो है एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन गैदर करने का जो कि वेरियस सोर्सेज और एक्टिविटीज़ पे बेस्ड होते हैं. उस इंफॉर्मेशन के थ्रू टीचर्स जो हैं एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हैं स्टूडेंट के बारे में, उनके नॉलेज के बारे में कि स्टूडेंट्स क्या समझ रहे हैं, क्या जानते हैं और वो क्या कर सकते हैं अपने नॉलेज के बेस्ड पे. Assessment is the systematic collection, review and use of information about the educational program undertaken for the purpose of improving student learning and development. प्लम्बा एंड बंटा 1999 उन्होंने असेसमेंट को एक सिस्टमैटिक कलेक्शन माना है और उस इंफॉर्मेशन को जो है एजुकेशनल प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि इन फ्यूचर स्टूडेंट्स को क्वालिटीफुल लर्निंग प्रोवाइड की जा सके. Process of gathering data to better understand the strength and weaknesses of students learning. हैरिस एंड हॉटगेज 1995 उन्होंने एक प्रोसेस बताया है असेसमेंट को जिस प्रोसेस के थ्रू टीचर्स जो हैं स्टूडेंट को अंडरस्टैंड कर सकती हैं, उनके स्ट्रेंथ को और उनके वीकनेसेस को फाइंड आउट कर सकती हैं और उस पर वर्कआउट करके स्टूडेंट को राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हैं. Meaning of assessment. To assess is derived from the Latin verb assider, which means is to sit by. Because we are doing assessment in the education field, तो यहाँ पर किसको assess करेंगे? Of course, learner को assess करेंगे. In the assessment of learning, meaning is sit with the learner. आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इमेज में कि टीचर जो है अपने लर्नर को सिखा रही हैं, समझा रही हैं और बता रही हैं. So in simple word, assessment tell us what student learn, how well they learn and where they feel struggle. अगर मैं बहुत ही साधारण शब्दों में ये कहूँ कि असेसमेंट जो है आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि स्टूडेंट ने क्या लर्न किया, कितने अच्छे से लर्न किया है और किस पॉइंट पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं और परेशानी महसूस कर रहे हैं. असेसमेंट के हेल्प से
educator get a piece of information about student ability, nature, quality, skills, and she also know about the strength and weaknesses. Assessment is not also only used for find out the strength and weaknesses. It is also reveal the students hidden talent and invisible barriers who create the trouble in students development. So assessment जो है टीचर्स को काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और ये स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं. Assessment is the systematic process of documenting and using empirical data on the knowledge, skills, attitude and belief to refine programs and improve student learning. अगर मैं empirical data की बात करती हूँ तो empirical data जो है वो ऐसे ही कोई जनरल डेटा नहीं होता है. वो वेरियस टूल्स और टेक्निक से फाइंड आउट किए हुए डेटा होते हैं जो टीचर्स असेसमेंट के थ्रू यूज़ करती हैं ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. असेसमेंट पे वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं. We will learn in the next video about the various kinds of tools and techniques and types of assessment. So उनके हेल्प से टीचर्स जो हैं डेटा फाइंड आउट करती हैं स्टूडेंट्स के बारे में, उनके नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड के बारे में और उसको जो है इन फ्यूचर स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है. All tests are assessment but all assessment are not test. इस डिफरेंस को समझेंगे. ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होल ईयर जो भी टेस्ट अरेंज होते हैं, चाहे वो ओरल टेस्ट हो, 4 यूनिट टेस्ट हो, ऐसे टेस्ट हो, जो भी टेस्ट अरेंज होते हैं उसमें टीचर्स अपने लर्नर को ग्रेड और मार्क्स प्रोवाइड करती हैं बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस. ये जो सारे टेस्ट होते हैं वो उनके नॉलेज, स्किल्स को और उनकी बौद्धिक क्षमता को चेक करने के लिए किया जाता है कि लर्नर्स ने कितना सीखा है. तो ये जो टेस्ट होते हैं आपको मार्क्स और ग्रेड प्रोवाइड करने के लिए किए जाते हैं. उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन दी जाती है टेस्ट की कि ये इस दिन इस डेट पे आपका टेस्ट है. बट ऑल असेसमेंट आर नॉट टेस्ट. ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचर्स जो है ये फाइंड आउट करने की कोशिश करती हैं कि लर्नर्स को जो भी उन्होंने टॉपिक पढ़ाया है या जो भी सिखाया है तो उन्होंने कितना सीखा, समझा और जाना है और अगर सीखा है तो कितने अच्छे से सीखा है. ये जो असेसमेंट होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट वो ग्रेड और मार्क्स के लिए नहीं होते हैं. टीचर्स के मिसकंसेप्शन जो फाइंड आउट करती हैं उसको राइट डायरेक्शन में मॉडिफाइड करने के लिए किए जाते हैं. फॉर्मेटिव असेसमेंट के हेल्प से टीचर्स जो हैं ये फाइंड आउट कर सकती हैं कि स्टूडेंट कहाँ पे वीक पढ़ रहा है और उसको कहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है. और इसके लिए आपको कोई भी ग्रेड मार्क्स नहीं दिए जाते हैं और ना ही इसके कोई भी मार्क्स आपके फाइनल ईयर एग्ज़ाम में इंक्लूड किए जाते हैं. उसके रिज़ल्ट में कुछ भी इसका कोई भी मार्क्स और ग्रेड इंक्लूड नहीं किए जाते हैं. सो आई होप कि आप ये डिफरेंस समझ गए होंगे कि ऑल टेस्ट आर असेसमेंट बट ऑल असेसमेंट आर नॉट टेस्ट. Education builds upon assessment and helps students improve their personal self and academic through rigorous correction using remedial, diagnostic, peer assessment and formative assessment. Without assessment, education is not possible. Without assessment, any kind of teaching learning process is not possible because it is meaningless. इसका कुछ भी रिजल्ट फाइंड आउट नहीं होता है. टीचर्स जो है असेसमेंट के थ्रू अपने लर्नर्स को कंटिन्यू ऑब्जर्व करती हैं, उनके डेवलपमेंट को मेज़र कर सकती हैं और उनको रिग्रेस करेक्शन प्रोवाइड करती हैं विद द हेल्प ऑफ रेमेडियल, डायग्नोस्टिक, पेयर असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट. अगर रेमेडियल क्लासेस की बात करें तो अगर टीचर ये फाइंड आउट करती हैं कि कोई लर्नर 40 स्टूडेंट्स में कोई ऐसा भी लर्नर हो सकता है जो वीक हो तो उसको रेमेडियल क्लास की नीड हो सकती है. रेमेडियल क्लास में वही पोर्शन, वही टॉपिक दोबारा पढ़ाया जाता है जिसको क्लास में टीचर्स ने पढ़ाया है. उससे उस लर्नर के कॉन्सेप्ट को क्लियर होने में ज़्यादा हेल्प होती है और लर्नर ज़्यादा समझ पाते हैं. टू रिवील द मिसकंसेप्शन, इफ़ एनी स्टूडेंट कोई भी मिसकंसेप्शन वो प्रायर क्लास से लेकर के आया है तो with the help of reassessment and diagnostic assessment, teachers are able to find out that kind of misconception. If we are talking about the diagnostic assessment, it is used to evaluate the students' knowledge and misconception. जो टीचर्स जो हैं वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट और प्री असेसमेंट के थ्रू
प्रायर मिसकंसेप्शन को फाइंड आउट करती हैं और उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है वो बिफोर बिगिनिंग द इंस्ट्रक्शंस, क्लास शुरू होने से पहले, लर्निंग शुरू होने से पहले टीचर्स जो हैं अप्लाई करती हैं ये जानने के लिए कि स्टूडेंट्स का नॉलेज स्किल्स कितना है, वो कितना सीखा हुआ है और उनका कुछ मिसकंसेप्शन तो नहीं है, जिसको फाइंड आउट करके टीचर्स जो हैं दूर करती हैं। Nature of assessment. Assessment is tightly linked with the learning process. Similarly, it unites with the course of the study. Assessment जो है वो tightly linked होता है learning process से. Without assessment, learning process is not possible. Similarly, ये course of the study and teaching process से भी interlinked होता है. आप किसी भी तरीके की कोर्स की बात कर लीजिए, वो या तो वो स्कूल के कोर्स हो, या तो वो डिप्लोमा डिग्री कोर्स हो, या वो MBA का कोर्स हो, एनी काइंड ऑफ कोर्स, या तो IB बोर्ड हो, किसी भी तरीके का बोर्ड हो, विदाउट असेसमेंट पॉसिबल नहीं है। असेसमेंट एंड कोर्स ऑफ द स्टडी एंड टीचिंग प्रोसेस, ये तीनों टाइटली इंटरलिंक्ड है। अगर आप इसमें से किसी भी एक को माइनस करते हैं तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। Assessment help in the collection of regular review and response to student learning, how they respond to specific teaching approaches. अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं तो आपको फ्रिक्वेंट फीडबैक मिलता है। सपोज आपने क्लास में एक केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब आप पढ़ा रही हैं तो आपका एक ऑब्जेक्टिव हुआ कि जब मैं इस टॉपिक को फिनिश करूँगी तो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में डिफरेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर आपका लर्नर रिप्लाई करता है तो आपको एक फीडबैक मिलता है कि आपका टीचिंग अप्रोच जो है वो बेटर है, आप उसको कंटिन्यू कर सकती हैं। अदरवाइज आपको उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है या कुछ एक्स्ट्रा आपको ऐड करने की ज़रूरत है। Thus, the evaluation includes all those activities by teachers which help in the reviewing student progress and development. Furthermore, this information is used as a review and modifies teaching activity. असेसमेंट जो है वो एक फीडबैक प्रोवाइड करता है टीचर्स को और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे टीचर्स को ये फाइंड आउट होता है कि क्या उनकी टीचिंग जो एक्टिविटी है या टीचिंग जो अप्रोच है, जो मेथड है, उसको मॉडिफाइड करने की ज़रूरत है। असेसमेंट जो है वो सिर्फ स्टूडेंट्स को एसेस नहीं करता है, सेम टाइम वो टीचर्स को भी एसेस करता है, उनके टीचिंग मेथड को, अप्रोच को, उनके स्किल्स को, उनके इन डेप्थ नॉलेज को रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। It helps to collect frequent feedback on student learning, how they respond to the transfer of knowledge and information. Assessment frequent feedback provide करता है कि आपके जो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है, आपने जो टॉपिक पढ़ाया है, तो उस नॉलेज का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कितना बेहतर तरीके से हुआ है, और असेसमेंट के थ्रू आपको ये फ्रीक्वेंट फीडबैक मिलता है। So assessment provide an opportunity for close observation of students in the whole learning process. Assessment ही वो टूल है जिसके थ्रू टीचर्स जो हैं वो अपने लर्नर को क्लोज ऑब्जर्व करती हैं और उनको एक फीडबैक प्रोवाइड करती हैं। In simple word, we can say that assessment is a combination of tools and teaching approaches which help the teacher to combine and integrate grading. Throughout year, learning का जो भी परफॉर्मेंस होता है, उन परफॉर्मेंस के बेस्ड पे वेरियस टीचिंग टूल्स को यूज़ करके टीचर्स को जो भी फीडबैक मिलते हैं, जो भी एम्पेरिकल डेटा मिलते हैं, तो उसके बेस्ड पे टीचर्स जो हैं स्टूडेंट्स को ग्रेडिंग प्रोवाइड करती हैं विद कॉन्फिडेंस, with the help of assessment. So assessment has a great impact to the development of the self-esteem of learners because every child's self-esteem grows with each successful interaction. It is build up child belief, confidence, and children able to handle their life well and also solve their real life problem in future with full confidence. So assessment play a very important role in teaching learning process. थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा तो आप उसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। मैं अपने सेशन को वाइंड अप करना चाहूँगी एक बहुत ही अच्छे क्वेट से जो छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा कहा गया है। एक पुरुषार्थी भी एक तेजस्वी विद्वान के सामने झुकता है क्योंकि पुरुषार्थ भी विद्या से ही आती है। तो सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।